साथ जैस्मिन कौर और आप देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। आज हम जिस पर्सनालिटी के साथ मौजूद हैं उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त वो बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली इम्तियाज़ अली। वेलकम सर। Thank you very much. सो हाउ आर यू? I'm good. I'm always happy when I'm in Chandigarh. And So, that too at Backpackers Cafe, I'm doubly happy. okay, so you love Chandigarh. I love Chandigarh. And finally सर आप वापस आ गए हैं, मैं वापस आऊँगा के साथ। मैं वापस आऊँगा मैं हम लोग थिएटर रन्स कर रहे हैं 20 अभी 29 दिन हो गए हैं पिक्चर को रिलीज़ हुए और अभी पता कितने शहर हम घूम चुके हैं मगर ये जो थिएटर में मैं जाके लोगों से मिल रहा हूँ ना ये सिलसिला चंडीगढ़ से शुरू हुआ था। अब पंजाब में बच्चे को बताइएगा कि मैंने अपना वादा निभाया था। बिल्कुल, न्यूज़ 18 के सारे दर्शक देख रहे हैं, पूरा पंजाब देख रहा है एंड आप जिस बैंग के साथ वापस आए, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मैं वापस आऊँगा। और जो कल्ट क्लासिक मूवीज़ आप हमेशा देते हैं उसी की सीरीज़ में एक और मूवी हमारे पास आई है। सर ये आइडिया कैसे आया, कैसे ये सोच आई एंड द कास्ट एंड एवरीथिंग? जब मैं पंजाब आया करता था शूटिंग करने के लिए या ऐसे ही तो मैंने बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्गों से बात की जिन्होंने पार्टीशन अपनी नज़रों से देखा है। उन्होंने जब अपनी कहानियाँ मुझे बताईं तो ऑब्वियसली मैं बहुत इमोशनली मूव हो गया मगर मुझे एक नई बात नज़र आई। नई बात ये थी कि कोई भी इंसान जिसने पार्टीशन अपनी नज़रों से देखा है जो विक्टिम है पार्टीशन का उसने कभी नफ़रत की बात नहीं की मुझसे। उसने ये नहीं कहा कि एक कौम गलत है हम सही हैं दूसरे गलत थे। उसने इस तरह की कोई बात कभी की नहीं। जो बात उन्होंने की वो सिर्फ खुशियों की बात की कि जब हम वहाँ रहते थे तो एक मिठाई की दुकान थी हम उससे फलाना करते थे। मेरे स्कूल में ऐसा टीचर था जिसको हम याद करते हैं और फिर ऑब्वियसली लड़के थे या लड़कियाँ थीं। एक औरत ने कहा कि मैं एक टाइम पे बालकनी पे जाती थी तो मुझे मालूम था कि वो लड़का गुजरेगा वहाँ से, उसको मालूम था कि मैं आऊँगी बालकनी में मगर मैं कभी उससे बात ही नहीं की। तो पार्टीशन के इतने साल के बाद 79 इयर्स के बाद 75 इयर्स के बाद वो कह रही थी कि पता नहीं वो कौन होगा, उसका नाम क्या होगा मुझे नहीं पता, आज भी उसको याद है। इस तरह की बातें थी तो मुझे लगा इस तरह की फ़िल्म बनी नहीं है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं वापस आऊँगा बनाई। And sir, Diljit is the lifeline of Punjab. We love Diljit. Everybody in Punjab. And आपने दिलजीत के साथ पहले चमकीला की, उसको फैंस ने इतना प्यार दिया और अब मैं वापस आऊँगा। तो आपका दिलजीत के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिलजीत ने ये फिल्म जो की मैं वापस आऊँगा उसको करने का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा उसकी पहली थॉट थी कि ये फिल्म बननी ज़रूर चाहिए तो वो शामिल ज़रूर हो गया। मैंने उसको बेसिक एक ढांचा बताया था पिक्चर का, उसने पूछा भी नहीं कि इसमें क्या है कितना रोल है मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ही वो शामिल हो गया था। वो पहले ही उसको बहुत अच्छी लगी, वो जो पहला सीन ही मैंने बोला उसको कि तो उसने समझ लिया कि है क्या इस पिक्चर। तो और ये जो कैरेक्टर वो कर रहे हैं निर्वैर का जो बाहर रहते हैं, निर्वैर गरेवाल जो NRI है जो थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड है, प्यार बहुत है देश से, तो उसके दिल के बहुत करीब है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें मुझे मालूम था कि उससे भी मिलेंगी फिल्म को, तो इसलिए मैंने समझा कि उनके जैसा और इस फिल्म के लिए कोई दूसरा निर्वैर नहीं हो सकता। एंड सर पंजाब के साथ हमेशा ही आपका फिल्मों का नाता रहा है। जितनी भी फिल्में हैं उसमें कहीं ना कहीं पंजाब का फ्लेवर है। जब वी मेट में पंजाबी फ्लेवर है, चमकीला ऑफ कोर्स पंजाब की स्टोरी थी, लव आजकल में सैफ ने पग डाली है, सैफ अली खान ने टर्बन बांधी है। तो पंजाब में आपने शूटिंग की चमकीला के टाइम पे लाइक प्रॉपर यूवर है, तो पंजाब के लोगों के साथ आपका बातचीत हुई होगी, इंटरेक्शन कैसी रहेंगे? हाउ डू यू फाइंड पंजाब? जब मैं हर वक्त पंजाब का एक नई शक्ल सामने आती है और हमेशा बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लोग लगते हैं, बहुत ज़्यादा अपने लगते हैं। और दूसरी बात है कि जो भी मैं पंजाब में करता हूँ ना ऐसा लगता है मुझे कि लोगों को पसंद आती है वो चीज़। पहले तो पंजाबी लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे जब भी मैं बनी तो लोगों ने मुझे
एक्सेप्ट किया। लोग तो सड़कों में आके मुझे पंजाबी में बात करते थे, उस वक्त तो मुझे एकदम आइडिया नहीं था पंजाबी का। आपको समझ आती है पंजाबी? हाँ, समझ पूरी तरह से आती है, मैं बोल भी लेता हूँ, मगर कॉन्फिडेंस नहीं है, पंजाबियों के सामने डर जाता हूँ। थोड़ी सी बात करते हैं पंजाबी में। इट्स नॉट अ ट्रिक थिंग, दैट लेट्स नॉट मेक इट अबाउट दैट, बट द पॉइंट इज़ दैट उन्होंने अपनाया मुझे। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम कौन होते हो हमारी कहानी कहने वाले, तुम क्यों बनाओगे चमकीला, ये ऐसा कभी उन्होंने कहा नहीं। उनको बड़ा अच्छा लगा, अरे यार हमको तो जब भी मेट बड़ी अच्छी लगी, या लव आजकल में तुमने अच्छा कैरेक्टर दिखाया। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मुझे हमेशा लगा कि पंजाब में मुझे मदद मिलती है, कोई आशीर्वाद है, कोई अच्छा लगता है मुझे, यहाँ लोग एक्सेप्ट करते हैं, मुझे यहाँ कॉन्फिडेंट फील होता है। फिर आपकी सारी मूवीज के साथ हम सब बहुत रिलेट करते हैं, ऑडियंस बहुत रिलेट करती है। हाउ डू यू सेलेक्ट इट सो एक्यूरेट? लव आजकल, लव। I don't select it. I just follow the story which is in my heart. मुझे जो लगता है कि ये कहानी में मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। तो आप कैरेक्टर ऐसे, जैसे आपका मतलब, जैसे जब भी मेट की मैं बात करूँ, आई शुड टॉक अबाउट इट बिकॉज मुझे लगता है कि हर एक लड़की को गीत बनना है। वो इतना फेमस, इतना प्यारा कैरेक्टर है कि जब हम सब बहुत खुश हो जाते हैं ना, तो एवरीबडी से तुम तो गीत जैसी वाइब दे रही हो। तो वो गीत कहाँ से आई थी सर? मेरा पर्सनल एज अ फैन वो क्वेश्चन है आपसे। आई थिंक गीत ना, मैं किसी एक पर्टिकुलर लड़की से तो नहीं, मगर बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ ना जो ओवर शेयर करती हैं ऐसी लड़कियों से मैं मिला, कई ऐसी लड़कियों से मिलने का एक्सपीरियंस हुआ बसों में, दिल्ली में ख़ास करके, जहाँ बहुत पंजाबी लड़कियाँ होती हैं। ओवर शेयर करना, कॉन्फिडेंस, मतलब इनहिबिशन होना ही नहीं और बहुत कुछ बोल देना, मतलब कि जो मुझे सोचना है वो भी वही बोल दें, मतलब इस तरह से। तो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था ये। और उसके बाद फिर जब मैंने लिखना शुरू किया तो उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि ये कहाँ की, मतलब कि ये पंजाबी है लड़की। तो मैंने जो लिखना शुरू किया तो एक लड़की आई, चढ़ी ट्रेन में। उसके बाद जब उसने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को ना, तो उसने कहा कि मेरा नाम गीत ढिल्लन है, बिकॉज आई थिंक somehow a girl like that has a Punjabi nature, you know, so that is why she became a Punjabi character. एंड कमिंग बैक टू मैं वापस आऊँगा, जी, शर्वरी, वेदांग, द यंग फ्रेशनेस, उनके साथ काम करके कैसा लगा? और यू हैव बीन वर्किंग विद एक्टर्स लाइक रणबीर कपूर, दिलजीत, जिन्होंने बहुत फिल्म्स की हुई हैं, जो ऑलरेडी मैं कहूँगी एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं। जी। वेदांग और शर्वरी से आपने क्या सीखा, और इस फिल्म में उनका रोल जो है वो कैसी फ्रेशनेस लाता? ये जो यंग लॉट है एक्टर्स का ना, ये काफ़ी कमिटेड हैं। और वेदांग और शर्वरी की जो मतलब एक तालमेल था ना, पार्टनरशिप जो थी ना, वैसी पार्टनरशिप मैंने कभी देखी नहीं। एज टू एक्टर्स, एज को एक्टर्स, उन्होंने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया और दोनों ने मिल करके मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे कि आज हम शूट कर रहे हैं, कल सुबह एक दूसरा सीन है, आज रात को शूटिंग के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि हम रीडिंग कर सकते हैं क्या, कल के सीन की एक बार रीडिंग कर लें आज फिर से। सो उस तरह की कमिटमेंट। शर्वरी बिना बताए मुझे, जब उसको ये फाइनल हो गया कि वो फिल्म कर रही है, वो अपनी माँ के साथ मुझे बिना बताए अमृतसर आई, रही यहाँ पे, माँ को भी घसीट के ले गई वो पार्टीशन म्यूज़ियम, सारी चीज़ें पार्टीशन के बारे में उसने सीखी खुद ब खुद। बाद में जब मुझसे मिलने आई तो उसने कहा हाँ ये तो मैं कर चुकी हूँ। इस तरह की शिद्दत और कमिटमेंट के साथ इन लोगों ने काम किया है। ऑब्वियसली मतलब मेरी तो बेस्ट विशेस होंगी ही उनके साथ, मगर उनसे मैंने ये सीखा कि मतलब वही है कि कमिटमेंट के साथ, अच्छे इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करने से हमेशा द रिवॉर्ड इज़ ऑलवेज स्वीट। सर, मैंने आपका इंटरव्यू देख रही थी, उस पर आपने कहा कि हर एक फिल्म की एक अलग पर्सनालिटी होती है, जैसे कि हर एक ह्यूमन की होती है। तो मैं वापस आऊँगा को अगर आप डिफाइन करेंगे तो व्हाट इज? मैं वापस आऊँ का कैरेक्टर क्या है ना कि ये बहुत टेंशन में जाने के बाद अच्छी होती है। somehow it always turns back because the name of the film is also, जब मेरा टाइटल नहीं था जब ये, तो इस फिल्म को हम कहते थे द रिटर्न। तो सारे डॉक्यूमेंट्स में स्क्रिप्ट के नाम द रिटर्न होता था। तो हमेशा समथिंग यूज टू टर्न एंड कम बैक। एंड मुझे लगता है कि ये एक अगर इंसान है, मैं वापस आऊँगा, तो इसका दिल बहुत ही बड़ा है और ये बहुत साइलेंट है।
बहुत साइलेंट है, ये शोर मचाने वाला इंसान नहीं है, मगर इसका दिल बहुत बड़ा है और ये बहुत ऐसा होता है ना कि दूर में खड़ा हुआ है, क्राउड में खड़ा हुआ है, मगर दिख हो ही रहा है सिर्फ। ये वैसी वाली शख्सियत है। मैं फिल्म देख रही थी तो उसमें एक सीन है जिसमें व्हेन द ग्रैंडफादर इज लाइक, वो सब फ्लैशबैक आता है, वो गिरते हैं और सब जी। उनको याद आ रहा है। सो वो सिर्फ वो आइडिया, वो कॉन्टेक्स्ट जो आप डिटेलिंग देते हैं, हाउ डिड इट मेक लाइक सेंस कि ऐसे करेंगे, तो मतलब मुझे जब मैंने उसको देखा तो आई फेल्ट लाइक दीज आर द सीन्स जो आपकी आंखों में ना आंसू लाते हैं कि वो गिर रहा है पर उनको याद आ रहा है वो सब, मतलब दैट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। कैसे का कोई आंसर नहीं है, बट थैंक यू बोल सकता हूँ। थैंक यू सर। एंड न्यूज़ 18 के दर्शकों को आप एक मैसेज ज़रूर दीजिएगा, अपनी ऑडियंस जो मैं वापस आऊँगा को इतना प्यार दे रही है, आपकी सभी फिल्मों को इतना प्यार दे रही है। मेरा मैसेज आपकी ऑडियंस को, पंजाब की ऑडियंस को और जनरली हिंदुस्तान की ऑडियंस को यही है कि थैंक यू वेरी मच। ये मेरा मैसेज है। आपकी वजह से ये फिल्म इतनी चल रही है, आज 5वें हफ्ते में शोज़ बढ़े हैं चंडीगढ़ में, दैट इज़ रियली क्रेज़ी। मतलब और मेरे लिए बहुत बड़ा लाइफ एक्सपीरियंस हो गया है ये कि थिएटर में जाकर के लोगों से मिलना शोज़ के बाद, जो मैं ऑडियंस इज क्रेजी ऑन सोशल मीडिया आल्सो, हैव यू बीन सीइंग द रील्स एंड या एवरीथिंग? हाँ, मतलब मैं लोगों से मिल रहा हूँ और ऑडियंस जो होती है उसका एक बहुत डायरेक्ट मुझे अंदाज़ा हो रहा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि अच्छी फिल्म बनाऊँ, बुरी फिल्म बनाऊँगा ही नहीं, अब ऐसा सोच लिया। कोशिश करूँगा कि एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग फिल्म बनाऊँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच न्यूज़ 18 से बात करने के लिए सर, बहुत अच्छा लगा। एंड आप प्लीज़ ऐसी फिल्में बनाते रहिए, हमें ऐसे कैरेक्टर्स देते रहिए। एंड द ऑडियंस लव्स यू, पंजाब लव यू, और दिलजीत के साथ ऐसी फिल्में बनाते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल और मेरे साथ मौजूद थे इम्तियाज़ अली। आई होप कि आपको ये कॉन्वर्सेशन बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।